हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। बने रहो सभी यूपी एस्पिरेंट्स, ओके। और आज हम देखेंगे मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मेरी शिकायत है कि आप वीडियोस देख लेते हो, लेकिन वीडियोस देखने के बाद आप मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ हमें कोई सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो आपके लिए एवरीडे क्लासेस में देती रहूँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। और आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम आज मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो इससे मैंने आपको ह्यूमन आई का मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मैंने बहुत डीप में पढ़ाया, आपने देख लिया होगा। उसको देखने के बाद आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं। मेंस एग्ज़ाम में जूलॉजी जो पेपर सेकंड होता है उसमें आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई से भी आई थिंक 2018 एंड 2019 में एक क्वेश्चन आया था आई से, तो प्लीज़ स्किप ना करें क्योंकि ह्यूमन आई से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। देखो इसी टाइप से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एज अ लेवल ऑफ द मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये आपकी स्क्रीन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई। स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिफाइन करना आई को और लिखना कैसे, समझ लें। जब आप कोई भी मेंस राइटिंग करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मेंस में कब मिलते हैं, जब आप उसका डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो आपने डायग्राम शो कर दिया और टाइम कम बच रहा है तो अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख के आए और डायग्राम बना दिया तो आधे मार्क्स आपको उसके मिल जाएंगे। तो आप उसमें मेंस में डायग्राम ज़रूर बना के आए, आपको मार्क्स अच्छे लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेबलिंग ज़रूर करें, काफ़ी बच्चे होते हैं आई का ये बना दिया, इसकी कोई लेबलिंग नहीं की, कोई लेबलिंग नहीं करेगा, मतलब लिख देंगे और डायग्राम बना देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे ये पीपल है, यहाँ पे आपका ये होता है और यहाँ पे रेटिना होती है। ऐसा कोई नहीं करता, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। फिर बोलते हो कि हमारे मार्क्स कट कहाँ गए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करें। तो इसमें आपको फंक्शंस बताने, देखो पहले आप स्ट्रक्चर, देखो आप स्टेप वाइज लिखें, पहले स्ट्रक्चर लिखें। स्ट्रक्चर में आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें स्ट्रक्चर लिख देनी है। ये आई बॉल की शेप में होती है, ऑर्बिट में फिट होती है और 4/5 जो इसका पार्ट होता है वो इसके ऑर्बिट में फिट होता है, ठीक है। इसके पार्ट्स बता देने, फिर लिख देना नीचे दूसरी हेडिंग पार्ट्स ऑफ द आई। फिर उसमें नीचे लिखना आपको आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, स्क्लेरॉइड, ठीक है, और कोरॉइड, लेंस। तो इन सभी को डिफाइन कर देना। उसके बाद आप फंक्शंस लिख देना। फंक्शन कैसे लिखोगे, ये कैसे करती है, इसकी फंक्शन में इसके रोड्स कॉन्स के फंक्शन बता देना। आई कैसे, जब दूर की वस्तु देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है, पास की वस्तु जब देखते हैं तो हमारा लेंस कैसा हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो वो चीज़ें आप एक बार मेरी पिछले वाली वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ रोड्स एंड कॉन्स इन ह्यूमन बींग्स। रॉड्स और कॉन्स का क्या फंक्शन होता है। रॉड्स की जो शेप होती है ना, ध्यान रखें हमेशा, रॉड्स की शेप हमेशा बड़ी होती है कॉन से, ठीक है। और इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, रॉड्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जी हाँ, आपको नहीं पता होगा, मैंने बता दिया कि रॉड्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और कुछ इट मीन्स सम ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं रॉड्स के अंदर। फिर इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद रॉड्स के फंक्शन लिख देना। ये क्या करती है, लाइट सेंसिटिव होती है। अंधेरे में जाने के बाद जो हमें किसकी वजह से दिखाई देता है, रॉड्स की वजह से दिखाई दे, कलर हमें हमारी कॉन्स की वजह से दिखाई देते हैं। तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। मेरे पीछे वाले वीडियोस को देखें इजीली, वो बहुत ही आपको समझ में आ जाएगा इजीली। व्हाट आर दी गैंग्लियन लेयर एंड रेटिना फंक्शन। मैंने गैंग्लियन, अब इस वाले क्वेश्चन को देखें तो अगर ये क्वेश्चन मेंस में आ जाता है उसको कैसे लिखोगे। गैंग्लियन लेयर जो होती है वो सबसे कैसी होती है, इंटरनल होती है। और उसको लिखने का तरीका क्या है, रेटिना पे प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था ना आपको, देखो जैसे ये पिगमेंटेड लेयर होती है रेटिना की, फिर उसके बाद रॉड्स, फिर उसके बाद कॉन्स, फिर सबसे इंटरनल जो होती है वो आपकी गैंग्लियन लेयर होती है। यहाँ पे आपकी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन सेल रहते हैं। और न्यूरॉन सेल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये इनमें जो एक्सन होता है ना, न्यूरॉन सेल का जो एक्सन होता है ये वाला पार्ट, ये इसमें गैंग्लियन में बड़ा होता है, ठीक है। एक तो ये डिफाइन कर देना और रेटिना फंक्शन कर देना। रेटिना का फंक्शन कैसे करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। इस पे इन्वर्टेड इमेज बनता है, इसको लिख दोगे और रेटिना पे कॉन्स और रॉड्स के फंक्शंस को आप इजीली लिख दोगे अगर मेंस एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो। देन देखते हैं एलिडुकेट ऑफ जीरोपैथेलमिया एंड डिसीज इन दी
आई। जीरोपैथेलमिया डिसीज कौन सी होती है, जिसमें आपके क्या हो जाता है, आपकी जो कंजक्टिवा होती है, कंजक्टिवा के ऊपर एक केराटिन नाम की एक जो प्रोटीन होती है वो उस पर लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से आपकी जो कंजक्टिवा होती है वो इट मीन ट्रांसपेरेंट नहीं रहती है, जिसमें से रेजेस पास नहीं हो पाती हैं, उसको हम जीरोपैथेलमिया डिसीज़ बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हो जाती है, विटामिन ए। और इसका क्योर क्या है, आप क्योर भी लिख दो, अगर नहीं भी पूछा हो ना तो क्योर लिख दोगे तो और प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका। तो क्योर, और आप जब भी कोई भी जैसे क्वेश्चन लिखते हो ना, करंट में चीज़ें चल रही है ना, उनको ऐड ज़रूर किया करें। जैसे जीरोपैथेलमिया से कोई भी अगर न्यू इन्वेंशन हुआ है और न्यूज़पेपर में आया तो उसको ऐड करके लिख दोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा चेकर के ऊपर, और वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इसकी क्योर की बात करें तो क्योर के लिए हमें विटामिन ए लेनी चाहिए ताकि हमारे जीरोपैथेलमिया होए ना। ठीक है, व्हाट इज़ अ कैटरैक्ट, हाउ कैन इट बी क्योर, वेरी नाइस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मोस्टली आता भी है कैटरैक्ट से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहते हैं कैटरैक्ट के ऊपर। कैटरैक्ट को होता क्या है, देखो लेंस की जो ऊपर में देखो ट्रांसपेरेंट होता है हमारा, यहाँ पे लेंस होता है ना, मैंने आपको बताया भी था, ये जो लेंस होता है, ये जो लेंस होता है ना यहाँ पे, ये लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार इसको देखा जा सकता है। लेकिन जब इसके ऊपर इसकी जो कैरेटिन होती है ना, कैरेटिन इसके ऊपर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से अनट्रांसपेरेंट हो जाता है, और यहाँ से जो रेज होती है वो आगे की तरफ रेटिना तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से आपको कैटरैक्ट हो जाता है। और इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, इसको क्योर करने के लिए इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इट मीन दूसरे का लेंस लेकर के आपकी आँख में लगा दिया जाएगा और आपका लेंस हटा दिया जाएगा जो ख़राब वाला लेंस था। ऐसे इसका क्योर कर सकते हैं। और इसकी कोचिंग सर्जरी होती है, जो लेंस को हटा दिया जाता है और रिप्लेसमेंट करके दूसरा लगा दिया जाता है, उस सर्जरी को हम क्या कहते हैं, कोचिंग सर्जरी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन ग्लूकोमा डिसीज ऑफ आई इन ह्यूमन। ग्लूकोमा डिसीज को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, ग्लूकोमा डिसीज क्या होती है, ये इस डिसीज का मतलब है कि आपकी जो आँख होती है, यहाँ पे आपका एक्वस ह्यूमर भरा होता है और यहाँ पे आपका विट्रस ह्यूमर भरा होता है। तो जब इन दोनों में डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, आपकी आई की जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये आपकी आईज की स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं। और इसकी वजह से आपके लेंस और यहाँ पे आइरिस होती है, देखो यहाँ आइरिस है, ये आइरिस एक दूसरे से लेंस से अटैच होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोमा डिसीज़ हो जाती है। इसीलिए जो एक्वस ह्यूमर होता है, आपने वाइन ड्रिंकर देखे होंगे, उनकी आंखें रेड हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि आंखें रेड इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनका जो एक्वस ह्यूमर होता है वो आंख के बाहर, कोर्निया के बाहर निकल के आ जाता है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे साथ प्लीज़ ज्वाइन करते रहिए मुझे, ठीक है, और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। क्लासेस आपकी कंटिन्यूस रहेंगी और मुझे ज्वाइन करें, लाइव क्लासेस भी मैं दिया करूँगी। ओके, सभी मेंस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो मेरे साथ बने रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।